रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से जाएगी। क्या अमेठी की तरह इस बार रायबरेली की लोकसभा सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई, उससे लगता है कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यूपी में राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद जिस तरह से सपा के चीफ, व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के पक्ष में वोट किया, ये न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था। दरअसल मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से सपा के विधायक हैं। इस जिले में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि जब से ये सीट बनी है तभी से ही इस सीट पर वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही सपा सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। अब ऐसे में उनका बीजेपी के साथ जाना न सिर्फ एसपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी खासकर रायबरेली में खासा संकट पैदा कर सकता है। मनोज पांडे की छवि कद्दावर ब्राह्मण नेता की है। मनोज पांडे के एसपी छोड़ने का बड़ा असर रायबरेली की सियासत में पड़ने वाला है। रायबरेली में ब्राह्मण वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। ऊंचाहार, सरेनी, सदर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है। मनोज की ब्राह्मण ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के वोटरों में भी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। अमेठी का किला फतेह करने के बाद इस बार रायबरेली की बारी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में मात दी, उसके बाद से ही रायबरेली को लेकर सवाल उठने लगे थे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी। वो लगातार अमेठी जाती रही, अमेठी की जनता से ग्राउंड जीरो पर मुलाकात करती रही और इसी का नतीजा है कि अमेठी में अब बीजेपी का दबदबा है। लगता है रायबरेली भी अब अमेठी की राह पर है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? भले ही कांग्रेस हाईकमान हो या फिर जिले के पदाधिकारी, खुलकर कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा। शायद इसकी वजह भी है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि वो दिन अब लग चुके हैं जब रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का एक छत्र राज था। 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, खासकर मनोज पांडे अगर यहाँ बीजेपी की ओर से मैदान में होंगे तो। जब से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं, तब से गांधी परिवार ने इन दोनों जगहों से दूरी बनाई हुई है। सोनिया गांधी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जरूर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी और रायबरेली से गुजरे हों, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र की जनता से कनेक्ट करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, जो हैरान करने वाला है। और अब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग ने रायबरेली में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।